राधे। राजर्षि शांतनु की पत्नी सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए। चित्रांगद और विचित्रवीर दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवा अवस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजर्षि शांतनु स्वर्गवासी हो गए। भीष्म जी ने सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाया। उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया। गंधर्वराज चित्रांगद ने यह देखकर कि शांतनु नंदन चित्रांगद अपने बल पराक्रम से देवता मनुष्य असुरों को नीचा दिखा रहा है, उस पर चढ़ाई कर दी तथा दोनों नाम राशियों ने कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। गंधर्वराज चित्रांगद बहुत बड़ा मायावी था। उसके हाथों राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई। देववर भीष्म ने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात विचित्रवीर को राजगद्दी पर अभिषेक किया। विचित्रवीर अभी जवान नहीं हुए थे, बालक ही थे। वे भीष्म की आज्ञा अनुसार अपने पैतृक राज्य का शासन करने लगे। विचित्रवीर थे आज्ञाकारी और भीष्म रक्षक। जब भीष्म ने देखा कि मेरा भाई विचित्रवीर यौन अवस्था में प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उसके विवाह का विचार किया। उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने माता की सम्मति लेकर अकेले ही रथ पर सवार होकर काशी की यात्रा की। उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक 3 कन्याओं को रथ पर बैठा लिया। भीष्म की इस बात से चिढ़कर सभी राजा ताल ठोकते ओट चबाते उन पर टूट पड़े। बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। भीष्म विजयी होकर कन्याओं को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट आए। वहां उन्होंने 3 कन्याएं विचित्रवीर को समर्पित कर दी और विवाह का आयोजन किया। तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म से कहा, भीष्म, मैं पहले मन ही मन राजा साल्व को अपना पति मान चुकी हूँ। इसमें मेरे पिता की भी सम्मति थी। मैं स्वयंवर में उन्हें ही चुनती। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। मेरी यह बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें। भीष्म ने ब्राह्मणों के साथ विचार करके अम्बा को उसके इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष 2 कन्याएं अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह कर दिया। विवाह के बाद विचित्रवीर यौवन के उन्माद में उन्मत्त होकर कामासक्त हो गया। उसकी दोनों पत्नियां भी प्रेम से सेवा करने लगीं। 7 वर्ष तक विषय सेवन करते रहने के कारण बड़ी जवानी में विचित्रवीर को क्षय हो गया और बहुत चिकित्सा करने पर भी वह चल बसा। इससे धर्मात्मा भीष्म के मन में बड़ी ठेस लगी, परंतु उन्होंने धीरज धरकर ब्राह्मणों की सलाह से विचित्रवीर का उत्तर क्रिया संपन्न की। कुछ दिनों के बाद वंश रक्षा के विचार से सत्यवती ने भीष्म को बुलाकर कहा, बेटा भीष्म, अब धर्मपरायण पिता के पिंडदान, सुयश और वंश रक्षा का भार तुम पर ही है। मैं तुम पर पूरा विश्वास करके काम में नियुक्त करती हूँ। तुम इसे पूरा करो। देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर इस लोक में कोई संतान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया। तुम काशी नरेश के पुत्र कामिनी कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो। मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें यह काम करनी चाहिए। तुम स्वयं राज सिंहासन पर बैठो और प्रजा का पालन करो। केवल माता सत्यवती ने ही नहीं, सभी सगे संबंधियों ने भी ऐसी प्रेरणा की। उस समय देवव्रत भीष्म ने कहा, माता, आपकी बात ठीक है, परंतु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाह के समय क्या प्रतिज्ञा कर रखी थी। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं त्रिलोकी का राज्य, ब्रह्मपद और इन दोनों से अधिक मोक्ष का भी परित्याग कर दूंगा, परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवती ने फिर उनसे सलाह की और निश्चयानुसार व्यास का स्मरण किया। व्यास ने उपस्थित होकर कहा, माता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सत्यवती ने कहा, बेटा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर निसंतान होकर मर गया। तुम उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र और अम्बालिका से पांडु को उत्पन्न किया। जब अपनी अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले हो गए, तब अंबिका की प्रेरणा से उसकी दासी ने व्यास जी के द्वारा ही विदुर को उत्पन्न किया। महात्मा मांडव्य के श्राप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। जय श्री कृष्ण।